नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि iOS 26 पर अपना IMEI नंबर कैसे चेक करें और यह 3 अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका और मेरा पसंदीदा तरीका है फ़ोन ऐप में जाना, फिर कीपैड पर जाकर 106 बार टाइप करना। यह आपको आपका IMEI नंबर और अन्य जानकारी दिखा देगा। मेरे मामले में किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, मेरे पास iOS का बीटा वर्जन है, शायद इसी वजह से यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको यह अपने दूसरे डिवाइस पर दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें असल में iOS 18 है, क्योंकि इसमें भी तरीका वही है। और देखिए, आपको डिवाइस की जानकारी दिखेगी और आप अपने 2 IMEI नंबर IMEI 1 और IMEI 2 भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास ड्यूल सिम है ना, तो आप बस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने IMEI नंबर का इस्तेमाल फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर वह चोरी हो गया है या किसी कैरियर से लॉक है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि IMEI नंबर से क्या कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी IMEI का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपको सच में ज़रूरत हो तो आपको बस यह पहचानना होगा कि आपको उस IMEI नंबर के साथ जो काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा IMEI चाहिए। अब चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में भी आप IMEI नंबर देख सकते हैं जनरल में। फिर अबाउट में जाएं और नीचे तक स्क्रॉल करें जब तक कि आपको अवेलेबल सिम्स न दिख जाएं, और वहां आपको IMEI 1 और IMEI 2 दिखेंगे। अब आखिरी चीज़ जो मुझे लगता है आखिरी तरीका बॉक्स पर है। ये असल में iPhone 12 है, लेकिन ये किसी भी iPhone के बॉक्स पर होता है। नीचे दाईं ओर यहाँ आपको IMEI 2 और IMEI MEID दिखेगा, जो कि बस आपका IMEI 1 ही है ना? तो हाँ, और अब चलिए एक वेबसाइट पे चलते हैं जो आपको अपने IMEIs के साथ कई तरह की चीज़ें करने देती है। तो आपको बस IMEI.info ढूंढना होगा, ऐसे ही। अब उस वेबसाइट पर जाएं IMEI.info और अपना IMEI दर्ज करें। आप इसे उदाहरण के लिए सेटिंग्स से कॉपी भी कर सकते हैं, तो मैं यही करने जा रहा हूं। फिर फील्ड में क्लिक करें, बस पेस्ट पे क्लिक करें। ये सभी अंकों के साथ सही से पेस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें स्पेस आ गए हैं, जिन्हें मुझे हटाना होगा क्योंकि यह वेबसाइट स्पेस स्वीकार नहीं करती। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वह बस यहाँ जाना है। ठीक है, आखिर में एक और 9 गायब है। तो अब IMEI चेक करते हैं और कुछ ही पलों में ये मुझे मेरे डिवाइस के बारे में बुनियादी जानकारी दिखाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। मैं बस एक छोटा सा विज्ञापन देखूंगा और फिर वापस आता हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 सेकंड लगेंगे। और हाँ, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास अलग अलग एडवांस्ड चेक्स होंगे जो आप कर सकते हैं, या बेसिक चेक्स भी कर सकते हैं। जो बेसिक वाले हैं वो फ्री हैं, जो एडवांस्ड वाले हैं वो पेड हैं, लेकिन ये सच में कोई बड़ी कीमत नहीं है और मुझे लगता है कि ये इसके लायक है। खासकर अगर आप कोई पुराना फ़ोन खरीद रहे हैं तो आप उस विक्रेता से कह सकते हैं कि वो आपको IMEI नंबर दे, इन दोनों में से किसी भी तरीके से। और फिर आप IMEI नंबर को इस तरह के IMEI इन्फो वेबसाइट में डाल सकते हैं ताकि सबसे पहले ये देख सकें कि क्या ये वाकई वही आईफोन है। अगर ये दिखाता है कि वही है जो आप खरीद रहे हैं, तो आप ये भी सत्यापित कर सकते हैं कि उन्होंने आपको सही IMEI नंबर दिया है, और ये भी कि वो सच में एक आईफोन है, कोई धोखाधड़ी वाला फ़ोन नहीं है। आप नीचे स्क्रॉल करके एडवांस्ड चेक्स में जा सकते हैं और उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि आपका फ़ोन लॉक है या नहीं। अगर वो लॉक है तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। यदि FMI लॉक है। साथ ही अगर वो कैरियर लॉक है, तो अगर उदाहरण के लिए वो AT&T से लॉक है, तो आप सिर्फ AT&T का सिम कार्ड ही डाल सकते हैं या AT&T का eSIM ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें भी चेक की जा सकती हैं। अगर उसमें वारंटी है तो मुझे लगता है आप ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन्स में 1 साल की वारंटी होती है अगर उसमें एप्पल केयर प्लस SP प्लान नहीं है।
तो आपको सिर्फ एप्पल कैरियर दिखेगा और वहाँ एक खरीदारी की तारीख होगी और खरीदारी की तारीख या मुझे लगता है कि ये असल में एप्पल सोल्ड बाय एंड कवरेज में होता है। हाँ, यहाँ पर खरीदारी की तारीख होगी और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह कब एक्टिवेट हुआ था और आप उसमें 1 साल जोड़कर देख सकते हैं कि क्या यह अभी भी वारंटी में है। तो बस यही मुख्य बात है, लेकिन आप कुछ फ्री चेक्स भी देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं।